मोदी जी का जो लोग काली मां का स्वागत करेंगे भाई नरेंद्र मोदी जी का। हमने हरियाणा की धरती सब छोटूराम की धरती पर आज हमारे बीच में है हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा जी से निवेदन करूंगा, आपने नरेंद्र मोदी जी का उनका दिलों की धड़कन से अपने शब्दों से जो मोदी जी के साथ हमने यहाँ से राजनीति अपने काम चालू किया है उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। भारत माता की। अब यार किसी करवा दे प्लीज यार। संदीप माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हरियाणा
के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और आज भी नौजवानों को प्रेरणा दे ऐसा जिनका जीवन है, ऐसे परम आदरणीय हुकम सिंह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामविलास जी, प्रदेश के प्रभारी श्री जगदीश मुखी जी, सह प्रभारी डॉक्टर अनिल जी, यहां के लोकप्रिय उम्मीदवार और जिन्होंने विद्यार्थी काल से समाज सेवा के लिए राष्ट्रभक्ति से रंग के रंग कर अपनी पूरी जवानी खपा दी है, जिसको मैंने गत 30 साल से निकट से देखा है, जो मेरा परम मित्र रहा है, ऐसा आपका उम्मीदवार भाई ओम प्रकाश धनखड़, पड़ोस में भिवानी के उम्मीदवार श्री धर्म सिंह जी, सिरसा में हचका के उम्मीदवार हमारे साथी डॉक्टर सुशील इंदौरा जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्री घनश्याम सराफ जी, श्री नरेश मलिक जी, श्री दिनेश गोयल जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। पहले यहां शाम 4 बजे सभा होनी थी, लेकिन मेरी असुविधा के कारण अचानक 24 घंटे पहले मुझे समय बदलना पड़ा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये कहूं कि समय बदल दो, लेकिन मैं हैरान था। हरियाणा के लोगों ने कहा, मोदी जी आप चिंता मत करो, आपको मर्जी पड़े उस समय आ जाओ, हरियाणा तैयार बैठा है। और ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, मुझे उनकी बात में बहुत बड़ी ताकत दिखती है, वजन दिखता है। भाइयों बहनों, मेरे रोहतक के भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, एक कांग्रेस पार्टी के नेता अपने काम का हिसाब नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जो दल सत्ता में होता है, उसका काम होता है कि चुनाव में जनता को जाकर के अपने काम का हिसाब दे। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो सरकार चला रही है, उसका हिसाब दे रही है क्या?
हिसाब दे रही है क्या? ये हुड्डा जी यहां सरकार चला रहे हैं, वो हिसाब दे रहे हैं क्या? भाइयों बहनों, इनका पहला कर्तव्य होता है अपना हिसाब देना। आज मैं देर से पहुंचा, कल मैंने समय बदला, तो आते ही मैंने आपकी माफी मांगी कि नहीं मांगी? मैंने आपसे क्षमा मांगी कि नहीं मांगी? इतना विवेक भी इस 7वें अहंकार पे पहुंची हुई कांग्रेस पार्टी इतना विवेक भी करने को तैयार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जनता को अपनी जेब में मानती है। ये कांग्रेस वाले मानते हैं कि ये तो हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की है, मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे दादाजी ये करते थे, ये जनता तो हमारी जेब में है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में ये वंशवाद नहीं चल सकता है। ये लोकतंत्र का दुश्मन है, और इसलिए भाइयों बहनों, एक वंश की भक्ति करने में हरियाणा में भी बाप बेटे का कारोबार चल रहा है, दिल्ली में मां बेटे का कारोबार चल रहा है, और उसमें कुछ कमी पड़ रही थी तो दामाद जी का खेल चल रहा है। ये कांग्रेस के शहजादे आए थे, ये शहजादे कह रहे हैं कि हरियाणा में जमीन की जो नीति है वो देश में सबसे बढ़िया है। ये बढ़िया क्यों कह रहे हैं मालूम है? ये हरियाणा की जमीन की नीति, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ऐसी तारीफ क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि हरियाणा सरकार की जमीन की नीति इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि जिसके जेब में 1 रुपया नहीं है वो 3 महीने में 50 करोड़ कमा लेता है। 50 करोड़ कमा लिए। किसने कमाए? शहजादे जी जरा जवाब दो। ये बाजीगर कौन है? ये किमियागर कौन है? ये कौन सी नीतियां हैं हरियाणा सरकार की जिसने आपके जीजाजी को जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। यही तो आपकी नीतियां हैं। आप पहले सरकार की तरफ से आर्टिकल 4 में सूचना जारी करते हो, किसानों को भयभीत करते हो कि ये जमीन सरकार ले लेने वाली है। किसान घबरा जाता है, उसको लगता है एक कौड़ी के दाम जमीन चली जाएगी, इसलिए बेचारा दलालों के शरण जाता है, और दलालों के शरण जाकर के अपनी सोने जैसी जमीन कौड़ी के दाम देकर के बचने की कोशिश करता है। और ये आपके हरियाणा सरकार के दलाल, ये कांग्रेस सरकार के दलाल और शहजादे जी, आपके जीजाजी जैसे लोगों के करतूतों के कारण
एक किसानों की जमीन कौड़ी के दाम चली जाती है और बाद में कागज पे जमीन लेना बेचना चलता है और रातों रात आपके दलाल अरबों खरबों रुपयों के मालिक हो जाते हैं। क्या भाइयों बहनों, क्या आप चाहते हैं किसानों को मरने देना? मुझे जरा जवाब दें, क्या आप किसानों को मरने देना चाहते हैं? आप किसानों को तबाह होने देना चाहते हैं? ये किसानों की लूट होने देना चाहते हो? भाइयों बहनों, मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, आप में कोई किमियागर है भाई? आप में कोई जादूगर है जो जेब में कुछ भी न हो लेकिन 3 महीने में 50 करोड़ कमा ले? ऐसा कोई जादूगर है क्या? ये जादुई तरकीब जानते हो क्या? अकेला शाहजादे का परिवार ही जानता है, शाहजादे का परिवार ही फायदा उठाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यहां का किसान मर रहा है। दिल्ली के अगल बगल में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आज हरियाणा का नौजवान बेरोजगार है। क्या कारण है? हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं भाइयों बहनों, कोई जिला जहां से लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे गुजरात में न आए हो। आपके रिश्तेदार गुजरात में होंगे, आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने गुजरात देखा होगा और आपको पता चलता होगा कि किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की सरकार देश के नौजवानों को तबाह होते देख रही है, मुख्य साक्षी बनकर के देख रही है। जिस प्रकार से विदेश की धरती से हमारे देश में नारकोटिक्स लाया जाता है, ड्रग्स लाए जाते हैं, नशीली चीजें लाई जाती है और दिल्ली की सरकार सोई पड़ी है। सीमा पर से सिर्फ आतंकवादी नहीं, देश को भीतर से खोखला करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में नशीली चीजें हमारे देश में लाई जाती है। हमारे नौजवानों की आदतें बिगाड़ी जा रही हैं। बूढ़े मां बाप ने कितने लालन पालन से अपने बच्चों को बड़ा किया, वे धीरे धीरे इन नशीली आदतों में डूबने चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, देश की सरकार नौजवानों को तो रोजगार तो नहीं दे रही है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा रही है, उसके साथ साथ उनके बने बनाए परिवारों को तबाह करने के लिए, उनके मां बाप के बुढ़ापे को बर्बाद करने के लिए बेरोक-टोक नशीली चीजें आज हमारे देश में, खास करके उत्तरी भारत में, पंजाब में, हरियाणा में और सीमा पर भारत सरकार की जो बीएसएफ बैठी है, देश को बचा नहीं पा रहे भाइयों। और इसलिए इस देश में नशीली चीजें ला करके देश के यौवन को बर्बाद किया जा रहा है। दुश्मन देश हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अगर मेरे देश की जवानी नशीले पदार्थों में डूब जाएगी तो ये देश कभी बच नहीं सकता भाइयों,
बच नहीं सकते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दूसरी तरफ फेक करेंसी, बनावटी नोटें, झूठी करेंसी, 1000 की नोट, 500 की नोटें बेरोक टोक हिंदुस्तान में पहुंचाई जाती है। और दिल्ली की सरकार हाथ ऊपर करके बैठी हुई है। दिल्ली की सरकार हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठी हुई है। और इसलिए भाइयों बहनों, पुलिस के मित्रों जरा तेजी करो। भाइयों बहनों, ये शराबियों को साहब यहां क्यों आने देते हो? ये हुड्डा जी की पुलिस, इतनी सारी पुलिस एक शराबी को नहीं संभाल पाती, तो हरियाणा की पुलिस पूरे हरियाणा को क्या संभालेगी? भाइयों बहनों, ये जो फेक करेंसी, नकली नोटों का कारोबार भारत के अर्थतंत्र को खोखला कर रहा है, देश के अर्थतंत्र को खोखला कर रहा है। लेकिन दिल्ली की सरकार को इसके लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। क्या मेरे भाइयों बहनों, आप देश के अर्थतंत्र को तबाह होने देना चाहते हो? आप देश के नौजवानों को तबाह होने देना चाहते हो? आप देश के किसानों को बर्बाद होने देना चाहते हो? देश की जवानी बर्बाद हो, देश का अर्थतंत्र बर्बाद हो, देश का किसान बर्बाद हो, तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। भाइयों बहनों, पूरे देश में एक परिवर्तन की हवा चल पड़ी है। अब कांग्रेस पार्टी का बचना मुश्किल है। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला, और उसमें एक राज्य का नाम है हरियाणा। बहुत लूटा लोगों को, अब ये हरियाणा लूटने नहीं देगा। ये हरियाणा का मिजाज कह रहा है। हिंदुस्तान के कई राज्य होंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा होगा, ये पहला चुनाव ऐसा होगा आजादी के बाद कि जहां पर कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर कांग्रेस 2 आंकड़े तक भी पहुंच पाने वाला नहीं। 80-80 सीटों वाले प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी 2 आंकड़े तक पहुंचने वाली नहीं है। आज देश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है। देश कांग्रेस से गुस्से में है। कुछ लोग कहते हैं, शहजादी जी कह रहे हैं, हम गुस्से की राजनीति नहीं करते। अब वो आपके दिन ही नहीं रहे गुस्से की राजनीति करने के। आपने 60 साल तक गुस्से की राजनीति की है। आपने 60 साल तक जुल्म की राजनीति की है। आपने 60 साल तक सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को उनकी जीवन तबाह करने की राजनीति की है। आपने 60 साल तक लोकतंत्र का गला घोटने की राजनीति की है।
देश आपको भली भांति जानता है और इसलिए इस बार आपकी गुस्से की राजनीति के दिन पूरे हो चुके हैं। ये चुनाव जनता के गुस्से की राजनीति का चुनाव है। इस बार कोई दल गुस्सा नहीं कर पाएगा। इस बार देश का गुस्सा इतना आगे है कि किसी का गुस्सा चलने वाला नहीं है। और आप विवेक और मर्यादा की भाषा सिखाते हो दुनिया को। अरे शाहजादे जी जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे थे और आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को अपमानित किया, आपने लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अपमानित किया, आपने कैबिनेट को अपमानित किया, सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को ठुकरा दिया, कागज के चीरे कर दिए और उठकर के ऐसे गए जैसे आप जितना हो सके उतना अपमान कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री विदेश में बैठे थे, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री, और आप इस पद की गरिमा नहीं रख पाते। और आज देश को विवेक, मर्यादा, नम्रता उसके पाठ पढ़ा रहे हो। भाइयों बहनों, ये शाहजादे की भाषा और उनके व्यवहार में आसमान जमीन का अंतर है। ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते भाई, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, ये चुनाव, ये शाहजादे जी का अहंकार है एक तरफ। भाइयों बहनों, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी चाय पीते थे। वे सोने का चम्मच लेकर के बड़े हुए हैं, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते बेचते बड़ा हुआ। भाइयों बहनों, वो नामदार है, मैं एक कामदार हूं। भाइयों बहनों, आपने शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने दीजिए मेरे भाइयों बहनों, 60। और आज दिल्ली को मजबूत सरकार की जरूरत है। दिल्ली को मजबूत सरकार की जरूरत है ताकि दुनिया की कोई ताकत हमें आंख दिखा न सके। हम किसी को आंख दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया हमें आंख मिलाने के लिए मजबूर हो, इतनी ताकत इस देश में चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं। हरियाणा, पूरा हरियाणा एक प्रकार से मेरा अपना घर है। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मैंने सालों तक हरियाणा का नमक खाया। हरियाणा के लोगों ने मुझे पाला पोषा है, मुझे बड़ा किया है। भाइयों बहनों, आपका मुझ पर सबसे ज्यादा अधिकार है। और भाइयों बहनों, मैं उस धरती से आया हूं जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, और आज उस भूमि में आया हूं जहां पर घर घर आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेते ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपके साथ बहुत गहरा नाता है। मेरा हक बनता है आपके पास अपनेपन के अधिकार की बात करने का, क्योंकि आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया है। अगर ये हरियाणा न होता
तो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता। ये हरियाणा न होता तो मुझे बड़ा बनने का अवसर न मिलता। ये प्यार हरियाणा ने मुझे जो दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। इस प्यार को मैं विकास कर करके ब्याज समेत आपको लौटाना चाहता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार भारतीय जनता पार्टी और हजका को, भाई कुलदीप के नेतृत्व में हजका को और भाई रामविलास के नेतृत्व में भाजपा को मैं आपसे अनुरोध करने आया, एक बार मेरे भाइयों बहनों आपके सेवक पर आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार हरियाणा से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हजका को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। भारत माता की। हेलो भाई, बेटा भाई आज है साइड देंगे सर, आ जाओ। भारत